हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र राणा जी हैं। राणा जी, लगातार जो हिमाचल के सीएम हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप वापस जाना चाहते हैं। जो तमाम विधायक हैं, 6 बागी विधायक हैं, वो वापस जाना चाहते हैं और जो 3 निर्दलीय हैं वो भी वापस जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? कि मुख्यमंत्री होकर भी इतना झूठ बोलते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम 9 के 9 विधायक यहाँ हैं, कोई ऐसी बात किसी से नहीं हुई है, ना कोई वापस जाना चाहता है। ऐसे हालातों में जिस मुख्यमंत्री ने पिछले लगातार साल सवा साल से हमारी जलालत की है, प्रदेश के स्वाभिमान का प्रश्न है और हमारे काम नहीं हुए, और कहते हैं गाड़ी आगे चलती है, ये गाड़ी प्रदेश सरकार की बैक गियर में चल रही है, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये मुख्यमंत्री का झूठा दावा है। विक्रमादित्य आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, मीटिंग भी की आपके साथ। क्या उन्होंने अपना रूपरेखा स्पष्ट किया? कहाँ वो कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर उन्होंने कुछ और सोचा? क्या आपने विक्रमादित्य जी का इंटरव्यू देखा था? क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पिता 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 गज भी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने उनका स्टैचू लाने के लिए जगह तक नहीं दी। जितनी ह्यूमिलेशन हमारी हुई है, हमारे विधायक साथियों की है, उससे ज़्यादा तो विक्रमादित्य जी की हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालातों में वो अपने विभाग में जहाँ तक अपने उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, उनको चिट्ठियाँ जारी हो जाती हैं और उस परिवार की ह्यूमिलेशन हुई। उनके समर्थक जो थे, मेरे जैसे लोग जो थे, जो राजा वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े थे, उन लोगों को ह्यूमिलेट किया। ये सरकार सिर्फ मित्रों की सरकार तक रह गई और जो इनके मित्र हैं, जिनको कैबिनेट रैंक दे रखे हैं, कोई एडवाइजर बनाए हुए हैं, जो मंत्रियों को ऑफिस मिलते हैं, कैमरे मिलते हैं, वो दफ्तर तो उन्होंने अपने मित्रों को दे के रखे हैं। जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया, जिन विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री बने, हालात ठीक नहीं है प्रदेश के और ना कांग्रेस के हैं। इस वक्त ताश के पत्तों की तरह जो है वो पूरे देश में कांग्रेस बिखर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और हिमाचल प्रदेश आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य बनेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ना तो हाईकमान सुनती है और मुख्यमंत्री एरोगेंट हैं, उनको बहुत ही जिसको कहते हैं कि एरोगेंसी जो है उनके बीच में आ गई है। प्रतिभा सिंह को लेकर के भी ये बातें बन रही थी कि वो भाजपा में जाना चाहती है। क्या आप लोग ने प्रतिभा सिंह से संपर्क साधा या फिर किसी अन्य विधायकों से संपर्क साधा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम हैं कई विधायकों को रोक के रखे हैं बात करने से। देखिए, मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने पूरे कई विधायकों को पुलिस के प्रोटेक्शन में रखा है, कहीं भाग ना जाए। हालांकि हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर सफोकेशन हो गई है। सबको मालूम है कि सरकार गिर रही है और प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। मिनॉरिटी में सरकार आ गई है और मेजॉरिटी खो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन में किसी को बांध के रखेंगे, ऐसा बनने वाले नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने अपनी सर्वाइवल देखनी है। प्रतिभा सिंह को लेकर के मैंने सवाल पूछा था, एक बार फिर मैं दोहराऊंगा। प्रतिभा सिंह जी क्या करेंगी, क्योंकि ये उनका अपना निजी मामला है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालातों में और सफोकेशन में वो वहाँ उनको रहना पड़ता है। बाकी तो फैसला उनका अपना होगा। क्या आप लोगों के संपर्क में अन्य विधायक भी हैं? बहुत सारे विधायक टेलीफोन कर रहे हैं, जिनको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्या वो आना चाहते हैं आप लोगों के साथ? निश्चित तौर पर ऐसे हालातों में कोई नहीं आना चाहता। और जैसे सीएम कह रहे हैं कि आप लोग लगातार बात करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये झूठी बातें हैं। कोई हमने बात नहीं करी है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई वापस जाना चाहता है। ऐसे हालात में प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। क्या आप लोग शिमला जाएंगे या दिल्ली जाएंगे आप? ये हम रणनीति तय करेंगे। और क्या आगे का क्या रणनीति रहेगा आपका? ये अभी हम खुद बैठ के फैसला करने वाले हैं। क्या कोर्ट का आपने रुख किया है? कोर्ट का रुख भी हमने लगभग कर दिया है, वकालतनामा साइन हो गया है और जल्दी ही ऑनरेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि ये जो निष्कासन हुआ है ये जल्दबाजी में हुआ है और जबरन किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते थे कि वो सरकार उनकी गिर रही है, इसलिए जबरन जो है उनका निष्कासन किया है। और हमने प्रदेश हित में राज्यसभा की वोटिंग की है। प्रदेश के स्वाभिमान का प्रश्न है, छोटा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से 3 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जाते हैं। तो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कार्यकर्ता कि जो राज्यसभा में जा सकता था और जाके हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करता? तो ये सब चीज़ें हैं। हमने हिमाचलियत की बात करी है, हिमाचल के स्वाभिमान की बात करी है, और आज जिस तरीके से ये ओछी हरकतें कर रहे हैं, हमारे साथी विधायकों के ऊपर रेड्स कर रहे हैं, उनके कारोबार बंद करा रहे हैं और पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले समय में जनता फैसला करेगी। और ये जो सीएम है, हिमाचल के सीएम, वो तो काला नाग बता रहे हैं आप लोग। देखिए, काला नाग कौन है? मैंने कहा है
कि जिन लोगों ने हिमाचलियत की बात करी, हिमाचल के हितों की पैरवी करी, वो जो है वो काले नाग हो गए, या वो जिसको कहते हैं हिमाचल विरोधी हो गए। और जिन लोगों ने हिमाचल के हित बेचे वो साधु बन गए। जिन लोगों ने नौजवानों के हितों की पैरवी करी, आवाज़ बुलंद करी, वो दोषी बन गए। और जो जिन लोगों ने नौजवानों की नौकरियां जिनको मिलनी थी, वो उनके साथ धोखा किया, वो सन्यासी बन गए। क्या आप लोगों की बात आला कमान नहीं सुनती थी? क्योंकि परेशानी नई नहीं है, परेशानी काफ़ी पुरानी, आप लोग जैसा ही बता रहे थे। तो क्या आला कमान से आप लोगों की बात नहीं हुई कभी? हमने कई बार आला कमान को अप्राइज कराया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मुख्यमंत्री एरोगेंट हैं, हमें जलील करते हैं, काम करते नहीं हैं, हमारी कुछ प्रदेश की जनता के साथ कंस्टिट्यूंसीज में कमिटमेंट्स हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं होती हैं, और एरोगेंसी है। हर बात से व्यक्ति समझौता कर लेता है, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। हम तो करेंगे नहीं। इसलिए आखिरी सवाल, जो सीएम कहते हैं कि मैं फिर दोहराऊंगा कि आप वापस आना चाहते हैं, ठीक है, जो तमाम विधायक वो वापस आने की बात कह रहे हैं, कितना सच है और कितना झूठ? मुख्यमंत्री छूट प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ। देखिए, आप सुन रहे थे राजेंद्र राणा जी को, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो हिमाचल के सीएम है उनको केवल डर है अपनी गद्दी का, उसको लेकर के वो बातें बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।